जो जुर्म को परवान चढ़ा रहे हैं। मावे की ये लानत चंद इलाकों तक महदूद नहीं बल्कि ये पूरा शहर निगलने जा रहे हैं। सवाल एक ही है कि पुलिस कहाँ है। यह थाना इकबाल मार्केट की हुदूद, जहां जुए और सट्टे के अड्डे खुलेआम चल रहे हैं। कारोबार रात के अंधेरों में नहीं, दिन के उजाले में भी जारी है। नोटों की गड्डियां लगती हैं, किस्मत के खेल खेले जाते हैं और कानून सिर्फ तमाशाई बना बैठा है। अकबर नीचे लिख दिया, टाइटल अपने नहीं लिखे। कोई नहीं यार, लिखे है ऊपर। नहीं, टाइटल अपने नहीं लिखे, नाम नहीं लिखे। टोटल आप बताइए 300 का बहुत सारा टोटल है, आप तो नाम लिख दिए ना, लिख सकता है। बैन दिए ना और कागज लिख रहे भाई पैन से। अकबर क्या होगा ना आपको? हाँ, अकबर ही का बस यही है, तस्वीर वगैरह नहीं मारा। बस आपको याद है ना आप क्या क्या खेले हैं। सही है। विंडो भी है ना, वो भी है। कप वाली है। ये कार का खाट आएगा जो भी है। अच्छा जी, यहाँ अब हम पहुंच चुके हैं औरंगी टाउन निशाने हैदर चौक पर। यहाँ से बताया है कि वहाँ पे काम अभी चल रहा है। यहाँ से मेरे बाएं जानिब जो रोड आप देख रहे हैं कि सीधा जा रहे हैं फुटबॉल चौक के जानिब, वहाँ से अंदर हम जाएंगे। इकबाल मार्केट थाने की हुदूद है। वहाँ पर जुए मावे जुए के जो है वो अड्डे चलाए जा रहे हैं। वहाँ पर नंबर लिखे जाते हैं जुए के, 4 से 5 पॉइंट हैं। अब वहाँ जाएंगे, देखेंगे कितने लोग वहाँ पे जुआ खेलने के लिए आते हैं, कितने जो है वो लोग वहाँ पर नंबर लिख रहे होते हैं, क्या वो ही ये सारा सिस्टम चलाते हैं या वो दिहाड़ी पर हैं। अब देखना ये है कि पुलिस की कारकर्दगी क्या है कि खुलेआम रोड के ऊपर जब वो अड्डे चलाए जा रहे हैं तो पुलिस क्या कर रही है। एक पुलिस की कारकर्दगी बेस सवालिया निशान है। यहाँ पर जुए का अड्डा जो है वो चलाया जा रहा है। ये केबिन है, यहाँ पर लोग अब हमें देख के यहाँ से फरार होने की कोशिश कर रहे हैं और ये पर्ची है सारे। यहाँ पर जुए के अड्डा जो है वो चलाया जाता है। ये पर्ची है, यहाँ पे पर्ची काटी जाती है और यहाँ से इधर आओ, हेलो इधर आओ, किसका अड्डा है ये? सर मालूम नहीं, हम काम करते हैं। कितने पैसे मिलते हैं तुम्हें? जी 1500 रुपये दिहाड़ी में। कितने लोग आ जाते हैं दिन भर में? सर हो जाता है काम। कितना हो जाता है? 15-20 हज़ार का काम हो जाता है जी। तो ये पुलिस नहीं रोकती तुम्हें आके यहाँ पे? नहीं, वो सेट की इजाज़त। अच्छा, सेट किया। जी बिल्कुल, यहाँ पर ये बंदा है, यहाँ पर ये पर्चियाँ काटता है। ये कहता है कि मैं दिहाड़ी पर हूँ और इस तरह 2-3 लोग यहाँ पर पर्चियाँ काटते हैं और यहाँ से कुछ लोग यहाँ से फरार हुए हैं।
यहाँ पर लोग बैठे हुए तो यहाँ से फरार होने शुरू हो गए और यहाँ से सारे आप देख सकते हैं कि पर्चियाँ काटी जा रही थी और जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे यहाँ से लोग फरार हो गए। पर्चियाँ कट रही थी, 15-20 हज़ार रुपये का बता रहे हैं कि रोज़ाना काम होता है। इलाके के लोग जो है वो इस बात से बड़ा परेशान थे, काफ़ी कंप्लेंट थी, मगर पुलिस जो है वो यहाँ पर लगता है इकबाल मार्केट थाने की हदूद है ये और पुलिस यहाँ से मंजरा हमसे गायब है। लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। भाई यहाँ पे जुए का अड्डा चलता है, कि आपने कभी कंप्लेन नहीं की? नहीं भाई, कभी कंप्लेन तो नहीं किया भाई। क्यों, वजह क्या है? बस ऐसी वजह क्या है, हम लोग क्या बोल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर लोग भी जो है वो इससे डरते हैं क्योंकि ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक शहरी से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि हम क्या कर सकते हैं। आपने कभी कंप्लेन करने की कोशिश की? मेरी राइश यहाँ नहीं है। नहीं है यहाँ पे, फिर यहाँ आप आए हुए जी बिल्कुल यहाँ से निकलना शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे दाएं जानिब वो लोग वहाँ से फरार हो रहे हैं और अब हम नेक्स्ट थाने की तरफ जाएंगे। थाने से भी जो है वो सवाल किया जाएगा, थाने वालों से भी, पुलिस से भी सवाल किया जाएगा कि इतने खुलेआम रोड के ऊपर बैठकर ये जुए के अड्डे यहाँ पे चल रहे हैं, मगर पुलिस यहाँ पर क्यों नहीं कार्रवाई करती, क्यों नहीं उनको रोकती। भाईजान, यहीं रिहाइश है आपकी? तो यहाँ पे जुए के अड्डे चल रहे होते हैं तो कभी पुलिस को कंप्लेन करने की कोशिश की आपने? करूँगा तो मुझे ले जाएगा, करूँगा तो मुझे ले जाएगा। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल, इनका कहना है कि अगर मैं शिकायत करूंगा तो मुझे ही ले जाएंगे। भाई, आपने कभी शिकायत की यहाँ पे? शिकायत कोई नहीं सुनता इधर पे। अच्छा, हाँ, ये इलाके कोई माई बाप नहीं है। जी बिल्कुल, यहाँ पे आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी कि यहाँ पे कोई जो है वो सुनवाई नहीं है पुलिस की जानिब से। यहाँ पर जो हो रहा है वो होता रहता है। पुलिस जो है वो बिल्कुल देखती नहीं है या वो फिर देखना ही नहीं चाहती। अब आगे चलेंगे दूसरे मुकाम पर जहाँ पर ये अड्डे चलाए जा रहे हैं और दूसरी चीज़ें जो शीशे कैफ़े चलाए जा रहे हैं, जो मावे गुटके बेचे जा रहे हैं, उसके ऊपर भी अब हम चल के काम करते हैं। रोड के पार भी जो है वो यहाँ पर पर्चियाँ लिखी जाती हैं। ये इनको अभी तक पता ही नहीं है कि यहाँ पे पर्चियाँ ये अभी तक लिख रहे हैं और हम यहाँ पे पहुँचे और हमें देख के फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। भाई, आपको कुछ नहीं कर रहे, आप ये बताएं कि कितनी पर्चियाँ लिखते हैं रोजाना की? हाँ, कितनी पर्चियाँ लिखते हैं? बस 1-2 पर्ची लिखते हैं। बस 1-2? कितनी दिहाड़ी मिलती है? नहीं, मैं तो खेलने आया हूँ। खेलने आए हो? अच्छा, ये जनाब यहाँ पर खेलने आए हो, जबकि इनके हाथ में लिखा हुआ है पूरा पर्ची, जो खेलने आए थे उनके नंबर लिखे हुए। और यहाँ पर इसी तरह के मामला हैं। यहाँ पर 4 से 5 लोग जो है वो मुख्तलिफ मुकामात पर खड़े होकर लोगों की पर्चियाँ लिखते हैं। लोगों का मुस्तकबिल जो है वो ख़राब हो रहा है, लोगों के घर ख़राब हो रहे हैं। भाई, क्या कहेंगे? मावे ये जुए के अड्डे चल रहे हैं, कभी पुलिस को कंप्लेन की? क्योंकि घर बर्बाद हो जाते हैं इससे लोगों के। कोई करवा ही नहीं सकता, ये बन ये तो अड्डा अभी से थोड़ी ना, कब से चल रहा है। अच्छा, तो पुलिस कभी रोक टोक नहीं करती? नहीं, ये नहीं पता। जी बिल्कुल, यहाँ पर लोगों की आपने गुफ्तगू सुनी कि यहाँ पे कोई पुलिस की रोक टोक नहीं है, खुलेआम चले, जिसका जो दिल चाह रहा है वो काम कर रहा है। शहरी जो है वो यहाँ पे परेशान है, बोलने कोई सुनवाई नहीं है। पुलिस के पास जाएं तो पुलिस हमें ही उल्टा पकड़ लेती है। गैर कानूनी पेट्रोल, सड़कों पर खतरा, आवाम की जेब का नुकसान। अब देखिए कहां कहां ये धंधा जारी है। यह है थाना सच्चल की हुदूद। यहाँ पेट्रोल की गैर कानूनी फरोख्त एक मामूल बन चुकी है। सऊदाबाद, जहां सड़क किनारे पेट्रोल बेचा जा रहा है बगैर किसी लाइसेंस के, ये बाजार कानून को मात दे रहा है। सुक्कन थाने की गलियों में भी ये धंधा छुपा नहीं, खुलकर चल रहा है। ड्राइवर्स आते हैं, पेट्रोल भरते हैं और कोई रोक टोक नहीं। शाह लतीफ, यहाँ भी गैर कानूनी पेट्रोल का एक नेटवर्क चल रहा है। ये सिर्फ एक जगह नहीं, एक मुनज़्ज़म फरहमी का रास्ता है। ये केबिनें लगी हुई हैं बाहर, ये 100 रुपये का तेल दे रहे हैं, तो गुजारा इनको थोड़ा हदायत किया जाए। और ये पीछे से बोतलें इनकी टेढ़ी हैं, ये देखें, सीधा कर बोतल को सीधा ये अब 100 रुपये का तेल है। हम किसी से यहाँ से हम किसी से भीख मांगे तो इससे हमें डबल तेल मिल जाएगा। और ये देखें, ये क्या लूट मार लगी हुई है यहाँ पर, हमें समझ तो नहीं आ रही है। ईरानी पेट्रोल है और 100 रुपये में इतना पेट्रोल दे रहे हैं। 150 का भी नहीं है। और इतनी इतनी दाढ़ियाँ इन लोगों ने रखी हुई हैं, खुदा को जान नहीं देनी इन लोगों ने, लूट मार मचाई हुई। पेट्रोल देख रहे हैं आप 100 रुपए के हिसाब से कितना, और ये 2 नंबर पेट्रोल चला रहा है। गैर कानूनी पेट्रोल एक छुपा हुआ ऐसा जुर्म है जो सड़कों को गैर महफूज और आवाम को मुतासिर कर रहा है। सवाल सिर्फ ये है कि कौन है इनके पीछे जो इनको पनपने दे रहा है। सबसे खतरनाक और परेशान कुन हकीकत यह है कि
जुर्म का इल्म रखने वाला खुद एसएचओ खामोश है, वही एसएचओ जिसका हालिया बयान हमारे पास खुफिया रिकॉर्डिंग में महफूज है, जहां वो साफ कहता है अगर कोई कार्रवाई की तो अफसरान से क्लास हो जाएगी। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, एक मंतकी उज़र है जिसके पीछे ताकत और सरपरस्ती का सवाल छुपा है। ये शहर हमारा है, मगर इसमें चलने वाले नेटवर्क हमारा मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं। कुछ ऐसे चोस खामोश हैं, हमारे पास खुफिया रिकॉर्डिंग्स हैं। इनसे हमारा कोई सिस्टम नहीं है। गोया जुर्म का इल्म भी है मगर रोकने का इरादा नहीं। और यही नहीं, असल खौफ इस क्लास का है जिससे वो खुद को बचाना चाहते हैं। वो क्लास बाअसर सियासी शख्सियात की हो, मुकामी गैंग मास्टर्स की हो या पुलिस के अंदरूनी सरपरस्तों की। हकीकत यही है कि जराइम की असल पुष्पना वही है जिनका नाम लेने से एसएचओ तक की जबान लड़खड़ा जाती है। सवाल यह है, अगर कानून के रखवाले खुद जुर्म के वजूद का एतराफ़ करेंगे, सवाल यह है अगर कानून के रखवाले खुद जुर्म के वजूद का एतराफ़ करें मगर हाथ डालने से इनकारी हो तो जराइम ख़त्म होंगे या और परवान चढ़ेंगे। हालांकि इसमें हमारी खुद की भी तजलील है मावे गुटके पे, तो मैं खुद भी नहीं चाहता इसके ऊपर काम करना, मगर कभी कहीं फंसते हैं तो फिर कोई ना कोई छोटी मोटी रेड क्योंकि इलाके में तो चल रहा है, भरपूर चल रहा है। हाँ नहीं करता, नहीं मैं कहने का मकसद अब तो हफ्ते में 2 प्रोग्राम देने होता है। मैं कभी ऐसा हुआ कहीं फंसे या कुछ हुआ प्रोग्राम हो जाता है, हमारी गिलास हो जाती है। ऐसा करके चला देंगे ना कि चोरी छुप के कुछ चल रहा है काम, उसके ऊपर अचानक से रेड हो गई है, इंफॉर्मेशन आई थी, छुप के चला रहा था, ऐसी की तैसी कर दी। भले ज़रूरी नहीं है गुटका मावा हो, जुए गड्ढा हो, मंशा हो, जो भी हो, आपको जो बेहतर लगे। और ज़रूरी नहीं है मुस्तकिल उस पर बंद कर दें, हमारा प्रोग्राम हो जाए उसके 2-4 दिन बाद खोल दें बस। नहीं, जैसे मैं इनकी बात कर रहा हूँ जुए वाले की या उसकी, भले फिर बोल भाई चलाता रहे, हमारा क्या है, हमारी कौन सी पर्सनल है। क्या आप इंसाफ मांगेंगे या फिर खामोशी इख्तियार करेंगे? मैं यासिर हुसैन और ऑपरेशन 5 दिखाएंगे हर सच को करेंगे बेनकाब। अब तक के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अगले किसी नए टॉपिक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।